आरोही फोटोग्राफी एक यादगार पल। आरोही फोटोग्राफी हमारे यहाँ शादी विवाह में अच्छी फोटोग्राफी की जाती है। जन्मदिन एवं सभी शुभ अवसरों के लिए संपर्क। विश्व अस्थमा दिवस पर डॉक्टर नदीम अरशद ने पत्रकार वार्ता कर बताया अस्थमा का इलाज। हर डे मनाने का काज यही होता है कि मरीज इस वर्ष के बारे में, इस रोग के बारे में पब्लिक को जागरूक किया जाए। जब तक पेशेंट जानेगा नहीं, पब्लिक जानेगी नहीं कि एक ये बीमारी दमा की क्या होती है, तब तक कोई इलाज न करेगी ना उसकी जांच कराएगा। इसीलिए हर साल एक थीम के साथ वर्ल्ड एस्मा डे मनाया जाता है। इस साल की थीम है एस्मा एजुकेशन एम्पावर्स। एस्मा एजुकेशन एम्पावर्स यानी एस्मा के बारे में एजुकेट करना है, दमा के बारे में एजुकेट करना है। किस चीज में? पहले डायग्नोसिस के बारे में, कैसे इसको जांचा जाए, कैसे इसकी डायग्नोसिस किया जाए, उसके बाद इसके ट्रीटमेंट क्या है, और तीसरा प्रिवेंशन क्या है। तीनों चीज के बारे में एजुकेट करना है मासेस को। सबसे बड़ी बात होती है कि डायग्नोसिस कैसे की जाए। अक्सर देखा गया है कि दमा की डायग्नोसिस अक्सर इनअक्यूरेट होती है, मतलब गलत होती है। मरीज दमा के लक्षण क्या होते हैं? कॉमन सांस फूलना, खांसी आना। खांसी अक्सर भोर में होती है या अर्ली मॉर्निंग होती है या रात में होती है। सीने में दर्द होता है और मरीज को घबराहट होती है। होता क्या है, कभी कभी मरीज की सांस फूल रही है और आपने सही से एग्जामिन नहीं किया, उसको मालूम है उसका फेफड़ा फटा हुआ है, उसको न्यूमोथोरेक्स है। आपने एक्सरे करा के या मरीज को देखने से पता लग जाता है। मरीज की हिस्ट्री लेने से कि क्या सिम्टम है, मरीज को देखने से, उसकी एग्जामिन करने से पता लग जाएगा ये मरीज ये दमा कर नहीं है बल्कि सांस फूल जो है फूल रही है। हर सांस फूलना दमा नहीं होती, उसको न्यूमोथोरेक्स था, फेफड़ा फटा था, ऐसे पेशेंट देखे गए। तो एक पहले करेक्ट डायग्नोसिस करना। देखा गया है कि मरीज जो है फेफड़े में पानी भरा हुआ, उसकी भी सांस फूल रही है, उसको भी सीने में दर्द हो रहा, उसको भी खांसी आ रही। तो हमको करेक्ट डायग्नोसिस करना है। हार्ट का प्रॉब्लम भी होता है, मरीज का हार्ट अटैक का पेशेंट है, उसको भी सांस फूलती है, सीने में दर्द होता है, घबराहट होती है। अगर आपने एग्जामिन नहीं ठीक से किया तो आप उस मालूम हुआ कि एक जादू की दवा होती है डेरिफानिन और कार्टिकोस्टेरॉइड का इंजेक्शन, क्या कहते हैं, वो डेक्सोना, हर जहां लग जाता है। सांस फूली नहीं कि वो दमा समझ करके, और इंजेक्शन डेक्सोना, कार्टिकोस्टेरॉइड्स और दूसरे ब्रोंकोडायलेटर डेरिफानिन लग जाता है। तो पहले इसको करेक्ट डायग्नोसिस करना, इसके बारे में जागरूक करना है कि दमा क्या है। दमा बहुत कॉमन है, सिंपल इसकी जांच है स्पायरोमेट्री, जिसे लंग फंक्शन टेस्ट करते हैं। ये रिवर्सिबल होती है। दमा एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, नॉन कम्युनिकेबल, मतलब कि दूसरों को बीमारी पहुंचाएगी नहीं। ये बड़ा खतरनाक है। साहब हमारे हमको दमा, किसी को बता दिया दमा हो गया, अरे दमा हो गया, अब क्या हो गया, लगता बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया, अब तो हमारे सब घर को दमा हो जाएगा, पूरे खानदान हो, बीवी ने, हस्बैंड ने बीवी को छोड़ दिया, उनको तो दमा हो गया, अब क्या हो गया। दमा कुछ नहीं है। दमा में सांस की नली सिकुड़ जाती है, सूजन आ जाती है। पहले जमाने में 80 से पहले ये मालूम नहीं था कि दमा का इलाज क्या है, यही नहीं मालूम था दमा होता कैसे। पहले कहते थे कि दमा होता है सांस की नली में सिकुड़न में। 80 में इन्फ्लेमेशन आया कि ये इन्फ्लेमेशन है जो सूजन की वजह से आती है, दमा होता है। और सूजन माने इन्फ्लेमेशन, और सबसे अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा क्या है? कार्टिकोस्टेरॉइड्स। तो ये ट्रीटमेंट आया 80 के बाद से। क्योंकि ये फेफड़े की बीमारी है, आप टैबलेट इंजेक्शन देके पेट में जाएगी, तो आपको क्या करना है? इनहेलर चला। इनहेलर के बारे में अभी भी 80 में इनहेलर आ गया, लेट 80s में इंडिया में भी आ गया, बाहर भी आ गया। अभी भी मरीज इनहेलर से परहेज करता, अरे साहब ये तो आदत पड़ जाएगी, ये तो मुझे लेना ही नहीं है। जबकि कॉमन है, ऐसे हमारे एस्मा के मरीज हैं जो बिल्कुल ठीक है, साल में 1 या 2 बार दिखाने आते, इनहेलर भी अपने पास रखे रहते हैं। उनसे क्या रखता है, अगर आपको 2 तरह का एस्मा होता है, सीजनल और पेरिनियल। सीजनल माने कि चेंज ऑफ सीजन, मार्च अप्रैल सितंबर अक्टूबर में होता है, जब बारिश बढ़ जाते हैं, धूल धक्कड़ बढ़ जाता है, तो इसको सीजनल कहते हैं। मरीज से कहते हैं भाई अगर तुम्हें सीजनल एस्मा है तो सीजन जो तुम्हारा है, तुम्हें मालूम है मार्च अप्रैल सितंबर, 1 महीने पहले इनहेलर लेना शुरू करो, प्रिवेंशन। और इनहेलर कौन से लेना है? कार्टिकोस्टेरॉइड्स का। लेकिन यही बेस्ट दवा है, ये इन्फ्लेमेशन को कम करेगी, इसी से दमा होगा। होता क्या है, इनहेलर तो लोग लेते हैं लेकिन कार्टिकोस्टेरॉइड का नहीं लेते, स्टेरॉइड का नाम डर जाते हैं। लेते क्या है? ब्रोंकोडायलेटर। जैसे किसी को टाइफाइड हो गया तो टाइफाइड की एंटीबायोटिक नहीं लेंगे, क्रोसिन खा के टाइफाइड ठीक करेंगे। कहीं क्रोसिन से टाइफाइड ठीक होगा? ये एस्मा में
एजमा में दो दवा होती है, एक होती है प्रिवेंटर एंटी इन्फ्लेमेटरी जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एक होती है सिम्प्टोमेटिक क्रोसिन की तरह, उसको कहते हैं ब्रोंकोडायलेटर। आजकल ने कहीं ले लिया। तो ये भी इसके बारे में जागरूक करना है कि दमा का जो सही ट्रीटमेंट है वो इनहेलर है। इनहेलर से ना आदत पड़ती है, ना जिंदगी भर लेना पड़ता है। अगर मरीज सही ढंग से एस्मा का इलाज कर ले तो इनहेलर बिना इनहेलर के भी रह सकता है। ये हो गया ट्रीटमेंट। तीसरा हुआ प्रिवेंशन, उसके बारे में जागरूक करना है। क्या जागरूक करना है? आजकल दमा के रोगियों को हम लोग क्योंकि सबसे कॉमन जो दमा उभरता है सर्दी जुकाम से, जिसको कहते हैं फ्लू हो गया, इन्फ्लुएंजा से, तो एंटी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन आ गई। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन आ गई जो साल में एक बार दी जाती है। इससे 70-80% मरीजों को बचाव हो सकता है। इसके बारे में जागरूक करना है। तो डायग्नोसिस के बारे में जागरूक करना है, ट्रीटमेंट के बारे में जागरूक करना है और प्रिवेंशन के बारे में जागरूक करना है। ऐसा नहीं कि मरीज को कह दिया दमा हो गया और मरीज ने समझा अब तो हम मर गए। पहले ज़माने में था कि दमा दम से जाता था, उस वक्त दमा के बारे में जानकारी नहीं थी, सिर्फ सुकलन का इलाज करके छोड़ देते थे। सुकलन ऊपर से इलाज होता है, जैसे टाइफाइड में क्रोसिन दे दिया आप। दमा होता है इन्फ्लेमेशन से, मेन कॉज इन्फ्लेमेशन की दवा होती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, और चूंकि लॉन्ग टर्म देना है इसलिए इनहेलर दीजिएगा। अगर इंजेक्शन कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे दीजिएगा या टैबलेट खिला दीजिएगा तो मरीज के साइड इफेक्ट हो जाएंगे। इनहेलर के फॉर्म में दवाएं दी जाती है। टैबलेट होती है 5 mg की या 10 mg की या 25-40 mg की, और वो होता है माइक्रोग्राम में, यानी 1000 मिलीग्राम का एक माइक्रोग्राम का 1 मिलीग्राम होता है, उसके भी कम। तो इतनी कम मात्रा में दवा जाएगी। नंबर 1 कि टारगेट में